हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रीमर एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 6 के मल्हार की बुक का 4th चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हार की जीत। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है हार की जीत, इसके लेखक हैं सुदर्शन जी। तो लेखक के बारे में रीड कर लेते हैं। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के इस प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। तो ये जो कहानी है वो हिंदी की बहुत सारी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हमारे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। तो इनका जो रियल नाम है वो बद्रीनाथ भट्ट है। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब वे आपकी की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। तो सुदर्शन जी ने अपनी जो पहली स्टोरी लिखी है वो तब लिखी थी जब वो 6th क्लास में पढ़ते थे। ठीक है। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। तो जो सुदर्शन जी हैं उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी हैं, इसके अलावा उन्होंने कविताएं लिखी हैं, लेख लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। मैं आपको लेख समझा देती हूँ। लेख का मतलब होता है, जैसे हम ऐसे कहते हैं ना, इंग्लिश में हम ऐसे आर्टिकल लिखते हैं, तो वो लेख होता है। यानी किसी एक टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन देना। आपके बुक में मॉरिशस के ऊपर एक चैप्टर है ना, तो वो एक लेख का ही प्रकार है। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने बहुत सारी जो मूवीज होती हैं उनकी स्टोरी और उनके जो गाने हैं वो भी इन्होंने लिखे हैं, सुदर्शन जी ने। चलिए, यहाँ पे हमने लेखक का परिचय ले लिया, अब हम यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो चैप्टर है ये हार की जीत, इसमें मेनली 3 कैरेक्टर हैं। 2 कैरेक्टर आपको यहीं पे दिखाई दे रहे हैं, एक है बाबा भारती और एक है सुल्तान। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बाबा भारती हैं और ये उनका घोड़ा है सुल्तान। ठीक है। एक और कैरेक्टर है आगे, वो इंट्रोड्यूस होगा तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगत भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पित हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। तो यहाँ पे कहा गया है कि माँ को अपने बच्चे से जितना प्यार होता है और किसान को अपने खेतों से, लहलहाते खेतों से जितना प्यार होता है, जितना आनंद आता है उसको देखकर, उतना ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। और वो वैसे जो है भजन करने वाले, आपने यहाँ पे बाबा लिखा हुआ है। बाबा कौन होते हैं? बाबा वो होते हैं जो कि जो घर गृहस्थी इन सब से दूर रहते हैं ना। वो हमारे तरह आम जीवन नहीं बिताते कि धन संचय करना है, घर बड़ा बनाना है, गाड़ी लेनी है, ये सब चीजें उनके दिमाग में नहीं होती हैं। वो सिर्फ भगवान का भजन करते हैं। तो इसी तरीके से वो भगवान का भजन करते थे और जो भी टाइम उसे बच जाता तो वो उस घोड़े को दे देते वो टाइम। अब वो क्या करते थे, देखो घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था। अब वो जो है घोड़े को अपने हाथ से खरहरा करते, मतलब हाथों से उसको सहलाते, खुद दाना खिलाते और उसे देख देख कर वो प्रसन्न होते, मुस्कुराते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यानी कि वो बाबा थे तो उन्होंने सब कुछ, पैसा, घर, जमीन सब छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। ठीक है। वो बहुत ही सिंपल जीवन जीते थे। अपने गांव के अंदर एक उनका छोटा सा मंदिर था, तो उस मंदिर के अंदर वो रहा करते थे, भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति हो गई थी। भ्रांति का मतलब होता है जैसे कि भ्रम, या फिर आप कैसे कह सकते हो ना कि एक टाइप का थॉट आना कि हाँ मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, नेगेटिव थॉट। तो इनको भी यही हुआ था कि मैं सुल्तान के बिना तो रह ही नहीं सकता। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। यानी बाबा भारती को सुल्तान की चाल बहुत अच्छी लगती थी। वो क्या बोलते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। घटा का मतलब होता है बारिश वाले बादल, है ना। वो बारिश के बादल आते हैं ना तो घटा छा जाती है, तो उसको देख के जैसे मोर नाचता है वैसे ही सुल्तान की चाल है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। और वो क्या करते थे कि वो हर शाम, उनका रूटीन था कि वो हर शाम सुल्तान के ऊपर चढ़ के 8 से 10 मील तक घूमते थे। और जब वो ऐसा करते थे तब उन्हें अच्छा लगता था, चैन मिलता था कि हाँ आज मेरा दिन पूरा हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बाबा भारती कितने प्यार से अपने सुल्तान को देख रहे हैं। चलिए आगे चैप्टर में तीसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। तीसरा कैरेक्टर जिसका नाम है खड़ग सिंह। मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। आपने एक फेमस सा टंग ट्विस्टर सुना होगा, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह। ये जो टंग ट्विस्टर है ये बहुत पुराना टंग ट्विस्टर है और ये इन्हीं खड़ग सिंह के नाम पे बनाया गया है। तो ये वही खड़ग सिंह है। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। तो ये क्या थे, ये डाकू थे।
लोग उनका लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कोई कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। कानों तक भी पहुंची, कीर्ति का मतलब होता है तारीफ। तो जो ये सुल्तान था उसकी तारीफ लोग इतनी करते थे कि इसकी जो तारीफ है वो खड़क सिंह तक पहुंच गई कि एक हॉर्स है, एक घोड़ा है जिसका नाम सुल्तान है, वो क्या देखने लायक घोड़ा है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। तो सुल्तान को देखने का मन हुआ। खड़क सिंह को मन किया कि मैं सुल्तान को देखूं। तो दोपहर के समय वो बाबा भारती के पास जा पहुंचा। उन्होंने उसको नमस्कार किया। खड़क सिंह ने बाबा भारती को नमस्कार किया और फिर बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है, यानी कि आपका क्या हाल है। तो खड़क सिंह ने सिर झुका लिया और झुकाकर क्या उत्तर दे रहे हैं, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत अच्छा है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो आपने यहाँ पे समझा होगा कि वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तुम कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि मैं खड़क सिंह ने कहा कि मुझे सुल्तान को देखना है। ये खड़क सिंह है, ये बाबा भारती है, ये बाबा भारती है, ये खड़क सिंह है, ये बाबा भारती और ये खड़क सिंह। तो ये सब उनके डायलॉग्स हैं अलग अलग कि वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए। तो खड़क सिंह कह रहे हैं सुल्तान की चाह लेकर आ गई। उन्होंने कहा फिर बाबा भारती ने कि जब तुम इस जानवर को देखोगे तो खुश हो जाओगे, मैंने तो बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो इस तरीके से उनके बीच में सुल्तान को लेकर बातचीत होती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। तो खड़क सिंह ने कहा कि मैं आना तो बहुत दिनों से चाह रहा था, सुल्तान को देखने की मेरी इच्छा थी, पर मैं आज आ पाया हूँ यहाँ पे। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। तो अस्तबल वो जगह होती है जहां पे घोड़ों को रखा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अब बाबा ने बड़े ही घमंड से घोड़े को दिखाया, जैसे हम लोग बड़ी कार दिखाते हैं ना, बड़ा घर होता है तो हम उसे दिखाते हैं कि देखो ये मेरा घर है। तो एक प्राउड मूवमेंट होता है, वो एक घमंड होता है। तो सेम उसी घमंड से बाबा भारती ने उस सुल्तान को भी दिखाया। और खड़क सिंह घोड़े को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि बड़ा ही सुंदर घोड़ा है। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसने आंखों से कभी गुजरा नहीं था। मतलब उसने ऐसा घोड़ा कभी देखा ही नहीं था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालक को किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। तो वो सोचने लगा कि ऐसा ऐसा घोड़ा तो एक बाबा के पास तो अच्छा नहीं लग रहा, ये तो मेरे पास होना चाहिए। फिर उसने पूछ लिया कि इसकी चाल देखनी है मुझे। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि बाबा भारती भाई मनुष्य ही थे। उनको अच्छा लग रहा था कि हाँ कोई मेरे घोड़े की तारीफ कर रहा है। तो वो उसको प्रशंसा सुनते चले जा रहे थे। अब वो घोड़े को बाहर लेकर आए और उस पर बैठ के वो सवारी करने लगे। अब खड़क सिंह ये सारी चीजें देख रहा था और उसके हृदय पर सांप लौट रहे थे। मतलब कि यहाँ पे ये मुहावरा है कि वो बड़ा ही परेशान हो रहा था कि ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, इनके पास क्या कर रहे हैं। अब है तो वो डाकू खड़क सिंह। और डाकू क्या होते हैं, जिद्दी जिद्दी टाइप के, जो पसंद आ गया उसको उठा लो, है ना, जो पसंद आ गया छीन लो। तो ये यही नेचर होता है उनका। तो फिर उसके पास बाहुबल था, मतलब वो बहुत ताकतवर था। आदमी थे और बेरहमी भी, वो ताकतवर आदमी भी था और बेरहम भी था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। ये बहुत फेमस लाइन है कि उसने देखो एक टाइप की धमकी दे दी उसने डायरेक्टली कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। इसका मतलब आप ध्यान रख लो, मैं बता रहा हूँ आपसे कि मैं यह आपसे घोड़ा लेने वाला हूँ। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए। मास का मतलब होता है महीने, और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। तो कुछ दिन तो बाबा भारती बहुत डर गए। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी, बार बार जाके अस्तबल को देखते थे, अस्तबल की रखवाली करते थे। और उनको लगता है कि अगर खड़क सिंह ने बोला है तो वो घोड़ा भी लेकर जाएगा। पर कुछ महीने बीत गए और धीरे धीरे उनका क्या हुआ, ऐसा ऐसा इंसान का नेचर होता है। आप किसी से डरते हो ना, तो थोड़े दिन तो बहुत डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज कम हो जाती है। तो वो भी थोड़े से असावधान हो गए और उनको लगा कि शायद ऐसे ही बोल दिया होगा उसने, वो रियलिटी में घोड़ा नहीं लेने आएगा।
अब देखिए कहानी आगे जाके। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंख में चमक थी, मुख पर प्रशंसा। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूला न समाते। फूला न समाते का मतलब होता है बहुत खुश होना। ये भी मुहावरा है, फूला न समाने का मतलब बहुत खुश होना। तो शाम का समय था और जो बाबा भारती थे वो सुल्तान के पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। उनका ना उनका सुल्तान था, उस सुल्तान के साथ वो घूम रहे हैं तो खुश थे बहुत। उनके फेस पे बहुत ज्यादा स्माइल थी। कभी वो घोड़े को देखते हैं तो कभी उसके रंग को देखते हैं, वो और बहुत खुश होते हैं। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनता जा, या इस कंगले की सुनते जाना। तो एक असहाय मतलब असहाय इंसान था। सहसा एक आवाज आई और उन्होंने क्या कहा, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। तो इस आदमी ने बाबा भारती को आवाज लगाई। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? तो बाबा भारती ने क्या देखा कि एक असहाय अपाहिज, ना ये देखिए ये अपाहिज है, तो ये बैठा हुआ कराह रहा है। तो बाबा भारती ने पूछा, भाई तुमको क्या परेशानी है, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि रामावाला जाना है, मुझे 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है, तो मुझे अपने घोड़े पे चढ़ा लो। वहां तुम्हारा कौन है? ये किसने पूछा होगा? ये पूछा हमारे बाबा भारती ने। उस अपाहिज से पूछा कि वहां कौन होगा तुम्हारा? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। तो दुर्गादत्त करके एक वैद्य है, इसने उसका नाम लिया और मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। तो बाबा भारती घोड़े से उतर गए और उस पर्सन को उन्होंने घोड़े पर बिठा दिया। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाई लिए जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि उस इंसान बाबा भारती ने उस इंसान पर भरोसा किया कि बेचारा अपाहिज है, नहीं चल पा रहा है, मैं इसको पहुंचा देता हूँ जहां ये बोल रहा है। और ये बिल्कुल असावधान होकर घोड़े के साथ चलने लगे। तभी क्या हुआ, वो आदमी एकदम तन कर एकदम सीधा होकर घोड़े पे बैठ गया और लगाम इनके हाथ से छूट गई और वो उस इंसान ने घोड़े को भगाना शुरू कर दिया। और बाबा भारती ने क्या किया, उनके फेस पे डर था, हैरानी, विस्मय का मतलब होता है हैरानी थी, और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई उनके मुंह से। यह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो वो जो अपाहिज था वो डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। तो बाबा भारती पूरा चिल्ला के उन्होंने क्या बोला, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा ये घोड़ा अब नहीं दूंगा। यानी कि खड़क सिंह को क्या लगा कि अगर मैं इनका घोड़ा चुरा के भाग रहा हूं तो ये घोड़ा ही मांगेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे रोक रहे हैं तो। पर उसने पहले ही बोल दिया कि बाबा यह घोड़ा मैं नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाना, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट आकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं न कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो बाबा भारती गए उसके पास, ठीक है, और उन्होंने उसकी आंखों में देखा, ठीक है, जैसे कोई बकरा किसी कसाई को देखता है वैसे देखा, और उन्होंने कहा कि भाई ये घोड़ा तो तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे ये वापस नहीं मांगूंगा, बस मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, तुम प्लीज उसको मान लेना। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा। उसने बोला कि मेरे से घोड़ा मत मांगना, बाकी आप जो बोलोगे मैं करूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूंगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो उन्होंने सिर्फ क्या बोला बाबा भारती ने कि तुम किसी को ना इस इंसिडेंट के बारे में बताना मत जो अभी हुआ है यहाँ पे, यानी कि तुमने मेरे से कपाहिज बन के वो हेल्प मांगी, मदद मांगी तुमने, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे जो है एक प्रकार का धोखा दिया, ये किसी को बताना मत। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को
किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, मतलब इसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों बोला उन्होंने हमसे ये कि उसने मुझसे ये कि इस घटना को किसी को बताना मत, जबकि उनको तो सबको बताना चाहिए कि खड़क सिंह मेरा घोड़ा लेके भाग गया। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि छुपाओ इस बात को, किसी को बताओ मत। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? अगर किसी को पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अंडरलाइन कर लीजिए। लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम इस बारे में किसी को बता दोगे तो लोग गरीब पे विश्वास नहीं करेंगे, लोग विश्वास करना छोड़ देंगे, और मैं नहीं चाहता कि लोग एक दूसरे पे विश्वास ना करें। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। उसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। उसकी रखवाली में मैं रात सोई नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी। उन्होंने केवल यह ख्याल था उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना ना छोड़ दें। तो अब देखो, खड़क सिंह के दिमाग में एक बात घूम रही है कि जिस इंसान को अपने घोड़े से इतना प्यार था, ठीक है, वो अपने घोड़े को भी छोड़ रहा है और बस वो कह रहा है कि किसी को इस बात का पता ना चले, कि लोग एक दूसरे पे विश्वास ना करना छोड़ दें। वो इंसान के कितने अच्छे विचार हैं, कितने ऊंचे विचार हैं, कितना पवित्र इंसान है वो। और जबकि वो हॉर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो उस घोड़े से बहुत प्यार करते थे। घोड़े को देखकर उनका जो मुंह था, जो भगत सिंह कह रही हूँ मैं, जो बाबा भारती हैं, उनका जो मुंह था वो फूल की तरह खिल जाता था। उसके बाद भी उन्होंने इसको छोड़ दिया। तो वो ये सोच रहे कि कितना इंपॉर्टेंट था ये घोड़ा उनके लिए, और उन्होंने ये समाज के लिए उस घोड़े को भी उन्होंने छोड़ दिया। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। तो रात में क्या हुआ है, खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा लेकर आया है वापस। वो उनका घोड़ा लौटा रहा है। रात का समय है, तारे टिमटिमा रहे हैं, गांव में कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, बाकी पूरा सन्नाटा है। वो चुपचाप लेकर आता है और वहां पे जो अस्तबल है उसका फाटक खुला हुआ है, और डेली में वैसे बाबा भारती वहां पे पहरा दिया करते थे। पर आज उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि घोड़े को बचा रहे थे वो ऑलरेडी चोरी हो चुका है, तो उनको अभी कोई डर नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। ठीक है, एक डाकू जो कि लोगों की हत्या तक करने के बाद डरता नहीं था, वो उसकी आंखों में आज आंसू थे, सिर्फ बाबा भारती की बातों की वजह से। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होने वाला था। देखिए, चौथा पहर का मतलब पूरी रात जो होती है ना, उसको ऐसे 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है, तो चौथे पहर के बाद अब क्या होगा, सीधा सुबह हो जाएगी। चौथे पहर लास्ट पहर होता है, उसके बाद सुबह हो जाएगी। तो चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले। ठंडे जल से स्नान किया। उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो एक हैबिट थी, बाबा भारती को एक हैबिट थी, सुबह उठना, नहाना, नहाने के बाद सबसे पहले वो जाके सुल्तान को देखते थे। तो आज भी वो दिमाग इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि सुल्तान तो लेके चला गया खड़क सिंह, तो वो चुपचाप से उनके जो पैर हैं वो अस्तबल की तरफ चले गए। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर तक भारी बना दिया। इसका मतलब उसको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जो घोड़ा है वो तो चोरी हो गया है, वो तो चला गया है, तो मैं यहाँ पे क्यों जा रहा हूँ। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती तो घोड़े तक नहीं पहुंचे, लेकिन घोड़े ने अपने तरफ से क्या किया, इशारा दे दिया कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। बहुत जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे मानो कोई पिता बहुत
दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। तो लास्ट में क्या हुआ कि जब वो उन्होंने उसकी आवाज सुनी तो गए उससे गले मिलकर रोने लगे। बाबा भारती अपने सुल्तान से गले मिलकर रोने लगे और ऐसे रो रहे थे जैसे कि कोई पिता अपने बेटे को मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते ना, हाथ से हल्का हल्का थपथपाते हैं और कहते अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। मतलब जो खड़क सिंह ने किया तो उसने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा और अब कोई किसी की सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो दोनों के आंसू यानी कि खड़क सिंह के आंसू जहां गिरे वहीं बाबा भारती के आंसू गिरे और दोनों के आंसू मिल गए। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। सुदर्शन जी की बहुत ही प्यारी कहानी और बहुत ही सीख दी गई है इस कहानी के अंदर कि कैसे बाबा भारती के मीठे वचनों ने, अच्छे वचन ने एक डाकू के हृदय को बदल दिया। और एक डाकू जो चोरी मकारी मार काट के लिए जो है बहुत फेमस था, वो भी कैसे एक सीधा इंसान बन गया। उसको पता चल गया कि बाबा भारती क्या बात बताना चाह रहे हैं और उन्होंने उनका प्यारा सुल्तान उनको वापस कर दिया। होपफुली ये प्यारा सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम एक और बहुत अच्छे चैप्टर के साथ मैं वापस आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।